नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका डे 21 वीडियो में। आज 21वां दिन है। 60 डे ट्रेडिंग चैलेंज जो चल रहा है उसका 21वां दिन है आज। आइए सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ अपना कितना प्रॉफिट बना है। प्रॉफिट बना है सिर्फ और सिर्फ 815 रुपए का। आज था वेडनेसडे। आज के दिन प्रीमियम ज्यादा डीके होते नहीं है और उसका कारण एक और भी रहा कि छोटे ट्रेड क्यों ली मैंने। आप देखेंगे कि आज के दिन जो मार्केट ओपन हुआ वो फ्लैट ओपन हुआ, नियर टू फ्लैट ओपन हुआ और ये ओपन होते ही ऊपर की साइड भागा है। देख रहे हैं कितनी बड़ी कैंडल है पहले वाली, और 9:15 का ब्रेकआउट दिया। तो 9:15 के ब्रेकआउट 9:15 एएम की स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऊपर की ट्रेड बन रही थी, पर क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स नहीं थी इस वाली कैंडल में, तो मैंने वेट करा कि कोई एक प्रॉपर कैंडल बने तो ही ट्रेड दूंगा मैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा था तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी जिसको मैंने ट्रेड ली, और वो ट्रेड जब यहाँ तक आई फिर ये ऊपर चलने लगी, दोबारा नीचे आई तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 18 प्लस चल रहा था। वॉलेटिलिटी हाई है ईरान यूएस वॉर की वजह से, तो मैंने उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। प्रॉफिट बन गया है सिर्फ 815 रुपए का। उसका कारण क्या था? आज है वेडनेसडे। वेडनेसडे को नॉर्मली डीके होता नहीं है ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे को ऑप्शन सीरीज नई शुरू होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि वेडनेसडे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनकी जो सीरीज है वो वेडनेसडे को शुरू होती है, तो और वेडनेसडे के दिन से लेके वो अगले ट्यूसडे तक एक्सपायर होती है। वेडनेसडे को सबसे ज्यादा कम डीके होता है प्रीमियम, फिर थर्सडे को उससे ज्यादा होगा, फिर फ्राइडे को और ज्यादा होगा, मंडे को उससे ज्यादा होगा और ट्यूसडे को जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से सीरीज चलती है। तो मंडे होने की वजह से, पहला दिन होने की वजह से ऑप्शन डीके होने नहीं थे, तो उस वजह से ज्यादा रिस्क लेने का कोई मतलब बनता नहीं था। और अच्छा हुआ कि हमने एग्जिट ले ली, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे फिर से कैंडल बड़ी बनने लगी। कोई प्राइस एक्शन बन नहीं रहा था। यहाँ पे देखेंगे आप एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड मिला तो उसके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए था, पर फिर एक नेगेटिव कैंडल यहाँ होती है जिसका फेलियर हो जाता है, फिर एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनती है, एक नेगेटिव कैंडल यहाँ बनती है। फिर अगर किसी ने ये ट्रेड ली भी होगी तो वो भी वोलेटाइल ट्रेड थी। तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन अभी तक मार्केट को मिल नहीं रही है। और जब तक प्रॉपर डायरेक्शन मार्केट को मिलेगी नहीं तो ऐसी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, छोटी छोटी ट्रेड। एक बार क्लियर डायरेक्शन डिसाइड हो जाए मार्केट की, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। पर वो एक क्लियर डायरेक्शन डिसाइड होने में हो सकता है 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 10 दिन लग जाए, पर डिसाइड हो जल्दी ही जाएगी क्योंकि बहुत दिनों से वोलेटाइल इसी जोन में हमारी मार्केट चल रही है। तो आज हमने जो वीडियो बनाई थी सुबह के टाइम पे, उसमें मैंने डिस्कस करा था कि मार्केट फ्लैट ओपन होने वाली है, मार्केट नियर टू फ्लैट ओपन हुई है। मैंने ट्रेडिंग लेवल्स दिए थे कि 24,000 के आसपास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करने वाला है मार्केट। उसके पास अगर जाता है तो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पर मार्केट 23,960 से ही वापिस होकर आ गया। 23,975 के आसपास इसने हाई बनाया है। उसके आसपास से जाके नीचे रिटर्न आ गया। हालांकि मैंने इस ट्रेड के बाद ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ, वो भी मॉर्निंग ट्रेड लेता हूँ। मैं उसके बाद ट्रेडिंग करता नहीं। अगर मॉर्निंग वाली ट्रेड दोपहर तक कैरी हो जाती है तो बात अलग है, नहीं तो मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो मुझे ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटेजीज पता है वो मॉर्निंग वाली पता है, उसके बाद वाली नहीं पता। कुछ स्ट्रेटेजी मुझे 220 की ही पता है, पर मैं वो भी अवॉइड करता हूँ ट्रेड करने के लिए। क्यों? उसका मेरा पर्सनल रीजन है, वो मैं बता देता हूँ। पर्सनल रीजन क्या है कि मेरा रीजन ये है, साइकोलॉजिकली मैं वीक हो जाता हूँ। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रॉफिट बना लिया, शुरुआत में मेरा कोई प्रॉफिट बन के आ गया 815 रुपये, ठीक है, फिर मैंने सेकंड हाफ में अगर ट्रेड ली तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि इस प्रॉफिट को ना जाने दो, तो मैं प्रॉपर ट्रेडिंग कर नहीं पाता। ये मैंने एग्जांपल दिया, हालांकि बहुत छोटा प्रॉफिट है ये, नॉर्मली इतना छोटा प्रॉफिट होता नहीं है। तो अगर मैं सेकंड हाफ में ट्रेड लेता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चल रहा होगा कि इसको बचाना, तो मैं सही से ट्रेडिंग कर नहीं पाता हूँ सेकंड हाफ में, इसलिए तो मैं अवॉइड ही कर देता हूँ सेकंड हाफ को। सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही ट्रेड करता हूँ। अगर आपको भाई मेरा ट्रेडिंग चैलेंज पसंद आ रहा हो जिसमें कि हम 1,30,000 रुपए को 2,60,000 रुपए बनाने की कोशिश कर रहे हैं 60 दिन के अंदर, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। भाई मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है वीडियो बनाने के बारे में, कुछ कमी अगर हुई है तो माफ करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इंप्रूव करने की जरूरत है।